पाशं सिरिपुरवन्दिनी पाशं सिरिपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणीगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिव्याशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। वैयावृत्ति की भावना, सेवा की भावना, त्याग की भावना। निस्तिन वैयावृत्ति करैया सो नीचे भवनीय तरैया। पूजन की जयमाल में दयानंद राय जी ने सरल शब्दों में लिख दिया है, निस्तिन वैयावृत्ति करैया सो नीचे भवनीय तरैया। संसार रूपी पानी से, समुद्र से यदि पार होना है तो वैयावृत्ति की नाव को हमें अपनाना पड़ेगा। वैयावृत्ति के दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधि अनपेक्षितोपि चारो पक्री मग्राह विभिन्न। आचार्य समंत भद्रदेव ने इस वैयावृत्ति को महान सेवा का कार्य स्वीकार करते हुए यह कहा है कि धर्म के लिए, तपोधन के लिए और गुणों के निधान के लिए यदि हम कुछ करते हैं अपने सेवा का कार्य तो यह वैयावृत्ति निश्चित तौर पर आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए एक ऐसा संदेश देते हैं कि हम भाव रूपी समुद्र से, संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा की बातें बहुत की जाती हैं और सेवा में अपेक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम सबसे पहले यह देख रहे हैं कि राष्ट्र सेवा में अपेक्षा है, संत सेवा में अपेक्षा है और यहाँ तक कि देखने में यह भी आ रहा है, यदि नकारात्मक पक्ष न देखें तो अच्छा ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी नकारात्मक पक्ष न देखते हुए, न चाहते हुए दिखने में आ जाता है। जैसे आज राष्ट्र की सेवा के नाम पर लोग अपने स्वयं की सेवा कराना चाहते हैं, सेवा कम करना चाहते हैं, लेकिन सेवा को आचार्यों ने, त्याग को आचार्यों ने, वैयावृत्ति को, दान को आचार्यों ने अनपेक्षितार्थ वृत्ति कहा है। अनपेक्षितार्थ का मतलब होता है अपेक्षा, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम कोई भी अपेक्षा करके दान देते हैं, जब अपेक्षा करके हम दान, मंत्र की अपेक्षा, आरोग्य की अपेक्षा, धन की अपेक्षा, पुत्र पुत्री की अपेक्षा, ऐसी अपेक्षाएं जो होती है हमारी, 17 प्रकार की अपेक्षाएं हमारे और आपके बीच में हो जाती हैं और इन अपेक्षाओं का परिणाम हमारे सामने यह आता है कि हम अपेक्षा लेकर के बैठते हैं और दान करने का सारा भाव समाप्त कर देते हैं। और हमारे सामने ये बात रहती है, सुई का दाम देकर के सब्बल की चाहत रखते हैं, ऐसी बुंदेलखंडी में एक कहावत है। हम 2 पैसा दान देने की अपेक्षा लाखों की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये बात है, दान जब आप देंगे तो आपके लिए कुछ मिलना अवश्य है, पर मिलता जो है उसकी चाहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। हम इतना उपकार करने की भावना तो रखें, क्योंकि बड़ा अच्छा कहा गया है कि दान के संदर्भ में स्वस्याति सर्वो दानम, अपने धन का दान उपकार के लिए जो किया जाता है, तो अपने अनुग्रह के लिए और दूसरे के अनुग्रह के लिए जो दान किया जाता है वही दान श्रेष्ठ दान होता है। और हम जब उपकार करते हैं तो दूसरे के उपकार की बात करते हैं तो अपना उपकार अवश्य हो जाता है। जब धर्म रक्षा, तीर्थ रक्षा, समाज रक्षा और हम सत्संग की अपेक्षा करके जब दान देते हैं, धर्म की प्रभावना के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो दान देते हैं, शास्त्र दान हो,
आहार दान हो, औषध दान हो, कोई भी दान हो, तो वह दान निश्चित तौर पर वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। और ऐसी वैयावृत्ति के लिए हम जब तैयार हो जाते हैं तो निस्तिन वैयावृत्त करैया सो नीचे भवनीय तैया, वह निश्चित तौर पर एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि पाप के ग्रह कर्मणापि नित्यम कर्म विष्टा खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर्मलम धावती वारी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पानी के द्वारा जिस तरीके से खून धो दिया जाता है, इसी तरीके से दान या वैयावृत्ति के द्वारा हमारे ग्रस्त कर्म में आए हुए पापों को धोने का सबसे बड़ा काम होता है। ओम शांति, ओम शांति।